नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइनेक्स मैथ्स क्लासेस में। मैं हूं आपका अपना संजीव राय। दोस्तों, आप में से सभी लोग इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, सभी लोग ऐसे हैं जो आजकल बड़े परेशान रहते हैं। हमें छोटे छोटे बच्चे, किसी का भी स्टेटस देखिए ना आजकल, तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया में कुछ नहीं है, गम है, ये है वो है, 50 तरह की समस्याएं हैं। जिस बच्चे को पढ़ने की उम्र है उस समय वो स्टेटस लगाता है कि मुझे दुनिया से बहुत विरक्ति हो गई है। मतलब आप देखिएगा ना तो रोना आ जा रहा है स्टेटस देख के बच्चों का, या बड़े लोग का भी है। कोई खुश नहीं है, हर आदमी परेशान है। समस्या क्या है किसी को पता नहीं। किसी से मिलिए ना, भाई क्या हाल चाल है, तो ठीक नहीं है यार, जीवन ठीक नहीं गुजर रहा है, बहुत परेशानी में। कारण पूछिए उसे तो उसको खुद नहीं पता कि कारण क्या है। बस मतलब समझिए तो एक ये ऐसा कंडीशन चल रहा है, ऐसा हम लोग समय में चल रहे हैं कि हर आदमी को लग रहा है ना कि हमारे पास जो कष्ट है वो दूसरे के पास है ही नहीं। मेरी जो समस्या है वो दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, इससे बड़ी समस्या किसी के पास नहीं है। तो आज का जो वीडियो है इसी पे है कि भाई खुश कैसे रहा जाए, क्या रहस्य है खुश रहने का, क्या कारण है कि पहले के लोग काफी खुश रहते थे, और खुश रहते थे तो उनकी जीवन अवधि जो थी काफी ज्यादा थी। अभी लोग क्या 50-60 साल जीते हैं, क्योंकि हमेशा स्ट्रेस है, तनाव में रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, तो तरह तरह की बीमारी है, बीपी है, शुगर है, तरह तरह की समस्याएं होती रहती हैं। तो मैं बताता हूं कि क्या रहस्य है खुश रहने का। इसके पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, सुनिएगा। एक गांव में एक किसान रहता था, गरीब किसान रहता था। उसका एक 8 वर्षीय पुत्र उसके साथ रहता था। उसका दिनचर्या था, सुबह उठता था, खेत में जाता था, काम करता था, दिन भर काम करता, शाम को आता था, खाता पीता, सो जाता। सामान्य लोग ऐसे ही काम करते हैं गाँव में। एक दिन किसान अपने खेत में गया काम करने के लिए। वहाँ से जब लौटा तो उसके पुत्र ने उसे पूछा, पुत्र की अवधि मैंने पहले ही बताई आपको 8 वर्ष थी। उसने पूछा कि पिताजी खुश रहने का क्या रहस्य है। अब एक सामान्य व्यक्ति किसान से कोई इतना गंभीर प्रश्न पूछ दे तो किसान तो थोड़ा सा हक्का बक्का रह गया, भाई क्या पूछ रहा है बेटा मेरा। उसने कहा कि बेटा मैं तो उतना पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ कि तुम्हारे बात का ये जवाब जैसे खुश रहने का क्या रहस्य है। हाँ, एक ऑप्शन है मेरे पास। बगल के राज्य में एक राजा हैं, बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं, मैंने अभी उनकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। और उनके पास कोई भी समस्या लेके जाता है ना, किसी भी बात का कोई भी प्रश्न लेके जाता है तो उसका वो जवाब जरूर देते हैं, और एक संतुष्ट करने वाला जवाब देते हैं। तुम भी एक काम करो, उनके यहाँ चले जाओ और उनसे पूछो कि खुश रहने का क्या रहस्य है। मैं तो नहीं बता पाऊंगा। बेटा बोला ठीक है, उत्सुकता थी उसके पास, चला गया दरबार में जाना था उसको। तो भाई राज्य में जब प्रवेश किया तो देखा कि राज्य में बहुत हरियाली है, तरह तरह के पेड़ लगे हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे फल हैं। 2-4 फल भी खाया। फिर जब गया तो देखा वहाँ के नागरिक बड़े खुश हैं, बहुत खुशमिजाज तरीके से चल रहे हैं, है ना, जा रहे हैं, उनको कोई समस्या नहीं है। तो कहा मेरे यहाँ तो लोग बहुत परेशान रहते हैं, यहाँ इस राज्य में क्या है भाई कि सभी लोग खुश हैं। ऐसे ही देखते तरह तरह की चीज़ें, बाजार देखते गया, मेला देखते गया, देखते देखते दरबार में पहुँचा। उसने वहाँ के मंत्री से कहा कि मुझे राजा जी से मिलना है, एक बात पूछनी थी। मंत्री ने कहा ठीक है। राजा से भेंट करने का प्रबंध किया गया। राजा उससे मिले। राजा ने पूछा बोलो बालक क्या बात है। तो लड़के ने जो प्रश्न अपने पिताजी से किया था वही प्रश्न से उसने भी पूछा उनसे कि महाराज ऐसा है कि खुश रहने का रहस्य क्या है, बताया हमें। राजा ने कहा खुश तो तुम काफ़ी दिख रहे हो, आए थे रास्ते से तो तुम तो काफ़ी खुश दिख रहे हो अभी। तो लड़के ने कहा हाँ खुश तो मैं बहुत हूँ, मैंने देखा आपके राज्य में बड़ी खुशहाली है, सभी लोग बड़े प्रसन्नचित्त रह रहे हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आपके यहाँ फल फूल का जो बाग बगीचा है सब बहुत बेहतरीन तरीके से है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो वही सब देख के मैं बहुत खुश हूँ। राजा ने कहा कि अच्छा तो इतना सारा चीज़ देखे, और भी कुछ देखना है क्या। तो बोला कि देखने लायक तो आपके यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप आज्ञा दें तो मैं देख भी लूँगा, लेकिन पहले मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। राजा ने कहा दे देंगे, पहले एक काम करो, मेरे यहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मेरे यहाँ किताबों का लाइब्रेरी है, वहाँ जाके देख लो। मेरे यहाँ कुछ अच्छे अच्छे उद्यान मेरे महल में लगे हुए हैं, उनके यहाँ भी जाके आप देखो, और भी बहुत सारी चीज़ें, मेरा महल थोड़ा देख के आओ कि मेरा महल कैसा है, तो मैं जवाब देता हूँ तुमको कि खुश रहने का रहस्य क्या है। लड़का बोला कि ठीक है भाई चलते हैं। गया, लेकिन कहा कि एक शर्त है। राजा ने कहा कि ठीक है जाना तो है, बट एक शर्त है, तुम्हें एक चम्मच दिया जाएगा, उस चम्मच में 2 बूंद तेल रहेगा, और तुम्हें उस चम्मच को लेके ही सारे सामान को देखना है। ध्यान रहे कि वो 2 बूंद तेल नहीं गिरना चाहिए।
लड़का बोला ये कौन सी बड़ी बात है, दीजिए। ले लिया। अब राजा ने कहा था भाई गिरना नहीं चाहिए, तब उसके दिमाग में यही बात थी कि गिरना नहीं चाहिए। उसको मंत्री लेके घुमाते गया, देखो ये उद्यान है, राजा जी का बहुत प्रसिद्ध उद्यान है, ये लाइब्रेरी है, ये महल है, ये सामान है, ये डिजाइनदार चीज़ें हैं। लड़का सब देख रहा था, लेकिन उसका ध्यान उस पे ना होके उस तेल पे था। आया तो राजा ने पूछा कि बेटा देखा आपने सब कुछ? लड़के ने कहा कहाँ देखे, हम तो तेल के टेंशन में पड़े हुए थे भाई कि तेल ना गिरे। आपने कहा तेल मत गिराइएगा, तो कुछ देख नहीं पाए। राजा ने कहा ठीक है, एक काम करो, तेल का छोड़ दो, तेल गिर भी जाए तो कोई बात नहीं, जाओ ऐसे ही लेके, गिर जाएगा तो कोई बात नहीं है, एक बार फिर देख के आओ। लड़का गया, देखा, पूरा घूमा, सब कुछ देख के आया। इस बार आया तो बहुत खुश। राजा ने पूछा कि देखे? हाँ सर, सब कुछ देख के आए महाराज, हर चीज़ देख के आए हैं और बहुत अच्छा है आपके यहाँ, तो बहुत अच्छा लगा मुझे देख के, बहुत खुश था। राजा ने पूछा तेल क्या हुआ? जब लड़के ने चम्मच देखा तो तेल तो गिर चुका था। राजा ने पूछा कि समझे मैं तुमको क्या बतलाना चाहता हूँ, समझ में आया आप तुमको? लड़का बोला कि नहीं महाराज, मैं आपसे ही पूछता हूँ कि आपको समझ में आया कि राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा कि बाबू ऐसा है कि पूरा जीवन ऐसे ही बीतता है हमें। अगर हम अपने पे ध्यान केंद्रित करते हैं तो बाकी चीज़ें छूट जाती हैं, दूसरे पे ध्यान केंद्रित करते हैं तो जो हम चाहते हैं वो छूट जाता है। तो अगर आप अपने जीवन में प्रसन्नचित्त रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो आप वही काम करिए जिससे आपको खुशी होती है। जैसे लड़के को देखने से खुशी हो रही थी तो उसने देखा तो खुश हो गया, लेकिन तेल तो गिर गया ना, तो उसको टेंशन इस बात की नहीं कि तेल गिरे कि ना गिरे, उसको खुशी किससे मिली? बगीचे को देखने से, लाइब्रेरी को देखने से, जिसको देखने से। तो आपको अपने जीवन में जिस काम को करने से खुशी मिलती है वो करिए। अब हम लोग क्या करते हैं, समस्या हम लोग के साथ क्या है कि हम लोग दूसरे का ध्यान देने लगते हैं। ठीक है, हम ये काम करेंगे तो दूसरे लोग क्या कहेंगे, ये हम काम करेंगे तो मेरा क्या होगा, आगे नहीं हो पाएगा। आपको खुशी किससे मिलती है? मान लो आपको पढ़ने से खुशी मिलती है तो आप पढ़ो। अब आप खेल रहे हो और सोच रहे हो कि हम पढ़ते तो ना खेलने में खुशी मिलेगी ना पढ़ने में खुशी मिलेगी। मतलब इस कहानी का सारांश बस इतना ही है कि आपको जिन चीज़ों से खुशी मिलती है वो कार्य करिए। अगर वो करेंगे तो आप खुश रहेंगे। अगर जो करना चाहते हो ना करें और कुछ और कर रहे हैं तो जीवन में आप कभी भी सफल खुश नहीं हो पाएंगे। यही इस कहानी का सीख है। आशा करते हैं कहानी आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ होगा। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।